हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्रे भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज मुकमाटी का प्रथम खंड के उपरांत, प्रथम खंड का नाम था शंकर नहीं वर्ण लाभ। ये अपन ने यहाँ पर समझने के उपरांत आज दूसरा खंड है मुकमाटी का, जिसका नाम है शब्द सो बोध नहीं और बोध सो शोध नहीं। ये द्वितीय खंड की विशेषता है। शब्द सो बोध नहीं। आप शब्द को मात्र बोध ज्ञान मत समझिए, लेकिन जहां बोध है नहीं है वहां शोध भी नहीं है। इसलिए ज्ञान की परिणति उस शब्द के माध्यम से उस शब्द के द्वारा इस जीवात्मा का होता है। अब शब्द को ज्ञान का कारक तो बताया है, पर केवल अकेला शब्द ऐसे हर शब्द ज्ञान बोधक हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखिए, शब्दों की परिणतियां दो प्रकार की होती हैं। एक शब्दात्मक होती है या जिसको अक्षरात्मक, और एक होती है निरक्षरात्मक। अक्षरात्मक शब्द जो सुनकर के समझ में आए, जैसे हम और आप बोलते हैं, ये शब्द, ये ध्वनि जो आपको सुनाई दे रही है, आवाज, ये अक्षरात्मक होती है। और एक ध्वनि जैसे बादलों का गरजना, ये सुनाई तो दे रही है, आवाज तो आ रही है, शब्द तो हो रहा है, पर उसमें कोई ज्ञान की कोई बात नहीं है। इसलिए यहां शब्द सो बोध नहीं, हर शब्द बोधात्मक हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और बोध सो बोध हो गया, शब्द से पता चल गया, लेकिन वह शब्द शोध का विषय हो यह जरूरी नहीं है। शोध का अर्थ भेद ज्ञान का विषय, ऐसा यह कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ आज अब मुकमाटी के द्वितीय खंड की शुरुआत होती है, जिसका नाम है शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं। ये सारा का सारा इस पे आज अपन को चिंतन और मनन विषय चल रहा है माटी का, मूक माटी का। मूक माटी आकर के उसके आंगन में पहुंच गई, किसके? शिल्पी के। कल पानी छान करके उस पानी का उपयोग अब उस माटी को फुलाने का होने वाला है। उसी के लिए अब अगली चरण की यात्रा प्रारंभ होती। लो अब शिल्पी
कुमकुम सम मृदु माटी में, कुमकुम सम मृदु माटी में मात्रानुकूल मिलाता है जितनी आवश्यकता, मात्रानुकूल कर कर जितना उसमें मिलाना जरूरी है। छना निर्मल जल, क्योंकि आपको कल बता दिया गया था, पानी छान करके बड़े अच्छे से कपड़े के माध्यम से उन जीव जंतुओं को वापस यथा स्थान, जिस कुएं से पानी निकाला उसी जगह पर यथा स्थान आराम से उस बिलछानी को पहुंचाया। उस पानी के साथ आई हुई मछली को भी वापस कहाँ पहुंचा दिया? जिस मछली का और माटी का बहुत अच्छा संवाद हुआ, और उस संवाद में हमें बहुत कुछ ज्ञान जानकारी भी मिली, हमारा अपना परिचय हमें प्राप्त हुआ। आज अब उस माटी की अगली यात्रा प्रारंभ होती है। तो लो वही, अब लो शिल्पी कुमकुम सम मृदु माटी में मात्रानुकूल मिलाता है छना निर्मल जल। छना है, निर्मल है वह जल, नूतन प्राण फूंक रहा है माटी के जीवन में। एक अभी तक माटी जो है अब एक नई नूतन दशा की ओर प्राण फूंक रहा है उस माटी के जीवन में, करुणामय कण कण में। अच्छे उस करुणा के भाव से सहलाता हुआ, अच्छे से उसके कण कण में। एक नई माटी को आप जब वो फुलाता है और फुलाने के बाद जब धीरे धीरे उसको मसलता है प्रत्येक कण, जैसे कि आप लोग अब माटी का काम तो करते नहीं हो, करते हो? नहीं करते, लेकिन माटी जैसा एक काम जरूर करते हो, है ना? यही कि जैसे मात्रानुकूल, ये समझ लेना वो तुम्हारा आटा, गेहूं का आटा हो, चाहे ज्वार का आटा हो, चाहे बाजरे का आटा हो, चाहे कोई भी आटा हो, उसमें मात्रा के अनुसार उसमें जल डालते हैं। और जल डालने के बाद अच्छे हाथों से, कैसे? जैसे देखो यहाँ लिख रहे आचार्य जी, करुणामय कण कण में अच्छे से पहले प्रेम के साथ उसको जैसे मसलते हैं, एक एक कण में उसको मिल जाए, आपस में एक दूसरे पानी उसमें मिल जाए तो माटी पानी मय हो जाए। ऐसे जैसे आटा आप गूंथते हो तो पानी में आटा हो जाए, और आटा भी पानी के संयोग से जैसे जैसे कण कण में पानी समाता चला जाता है वो फूलता चला जाता है। उसके अंदर भी एक एक कण में, और आगे जब उस कणों में पानी का संयोग है तो अलगाव से लगाव की ओर, जो अभी तक अलग अलग थे अब कैसे हो गए? मिलने के बाद दोनों अलग अलग होकर के लगाव की ओर एकीकरण का आविर्भाव, फूल करके बिल्कुल तैयार हो गई है। आविर्भाव यानी उत्पन्न होना, आविर्भाव का नया रूप हो जाना, आविर्भाव। और फूल रही है माटी, ऐसा उसका आविर्भाव हुआ, और फूल रही है माटी। जल तत्व का स्वभाव था वह बहाव। जल का स्वभाव क्या है? बहना, रुकना उसका स्वभाव नहीं है। जैसे भी थोड़ी सी ढलान दिखी, जहां भी उसका प्रभाव दिखा वहां की ओर फट से वह प्रभावित हो जाता है। हाँ, जहां कहीं रुकावट दिए तो रुक जाता है, और जैसे ही उसकी रुकावट दूर होती है वो फट से वहां से अपना रास्ता निकाल करके बहने लगता है। वैसे ही जल तत्व का स्वभाव था वह बहाव, इस समय अनुभव कर रहा है ठहराव का।
क्योंकि अब माटी के साथ उसका क्या हो गया, मिलन हो गया है। और माटी के साथ मिलन हो गया तो माटी उसमय हो गई है और जल भी माटी में हो गया है। दोनों एक दूसरे के मिलकर ठहराओ, माटी के प्राणों में जा, पानी ने वह नव प्राण पाए हैं। एक नई दशा प्राप्त पाई है, एक नया रूप प्राप्त पाया है, नए प्राण पाए हैं। जैसे उदाहरण देकर के समझा रहे हैं आचार्य श्री आप सबको, कैसे पाए हैं, कैसे पाए हैं। तो उदाहरण दिया, ज्ञानी के पदों में जा, ज्ञानी के पदों में जा, अज्ञानी ने जहां नव ज्ञान पाया। जैसे एक ज्ञानी जीव की संगति में अज्ञानी जीव पहुंच जाता है तो वह अज्ञानी भी उस ज्ञानी की संगति में पहुंचते ही सुनता है, उनके चरणों में बैठता है, उनकी बातों को समझता है और एक दिन वह अज्ञानी भी ज्ञानी बन जाता है। सुनते हुए भी एक लिखा गया है कि 1000 अज्ञानी मिल जाएं हैं और एक ज्ञानी आत्मा है, उसको अज्ञानी बनाने की कोशिश की जाए तो वो कभी अज्ञानी नहीं बन सकता, अगर सच्चा ज्ञानी है तो। जैसे उदाहरण, एक हीरे का पत्थर है, हीरे का पत्थर है, वह अगर उसी के समान चमकने वाले अनेक पत्थरों के साथ मिल जाए तो पत्थर हीरे का तो हीरे ही का रहेगा, पर अनेक पत्थरों के संयोग में रह करके उसकी परिणति वैसी नहीं होने वाली, क्योंकि उसकी तो शुद्ध परिणति चमकने वाली हीरे की ही हीरा जैसी ही रहेगी। पर कभी कभार ऐसा होता जरूर है कि लोक व्यवहार में ऐसा देखा जाता है कि एक ज्ञानी अगर 1000 अज्ञानियों को, इतना है कि 1000 अज्ञानी एक ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बना सकते, पर लोक व्यवहार में ऐसा होता जरूर है कि एक ज्ञानी अगर अज्ञानियों की संगति में बैठ जाए तो लोग सोचते अरे जो भी मूर्ख है लगता है, लेकिन 1000 अज्ञानी एक ज्ञानी की संगति में बैठ जाएं, देखिए एक ज्ञानी है और 1000 अज्ञानी हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, मात्र उस ज्ञानी के चरणों में बैठे हैं, सबके सब कुछ नहीं जानते, सुन रहे हैं, हाथ जोड़े बैठे हुए हैं, बिल्कुल तन्मय हो करके बैठे हैं, तो सबके सब ऐसे लगते हैं जैसे सारे के सारे अज्ञानी क्या हो गए, ज्ञानी बन जाते। बस ज्ञान का यही प्रभाव है, यही दशा है कि अज्ञानी की संगति में बैठने वाला ज्ञानी भी अज्ञानी जैसा लगने लगता है, लेकिन एक ज्ञानी की संगति में हजारों ज्ञानी अज्ञानी बैठ जाएं तो वे भी कैसे हो जाते हैं, ज्ञानी जैसे लगने लगते हैं, जबकि उसे कुछ समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर बहुत अच्छा एक उदाहरण आप लोगों के लिए यहाँ पर देते हैं कि देखो एक अंजन चोर, जिसका काम क्या था, चोरी करना, दूसरों की चीजों को जैसे ही मौका मिले चुराना, हड़पना, उसका काम था, बुरा काम था। लेकिन वही अंजन चोर जब एक ज्ञानी सेठ की संगति में पहुंच गया
विपत्ति का समय है, मरण सामने है। वो सोचता है कि मरना तो अब, या यहां मरो या जेल में पकड़े जाओ तो राजा के फांसी तो निश्चित है, मरना तो पक्का है। तो वहां पर कहते मरता क्या नहीं करता। यही हुआ कि उस अंजन चोर ने भी कहा कि भाई वहां मरने की अपेक्षा अब यहीं मरना ठीक है, और निश्चय कर लिया कि अब तो जैसा सेठ जी कह रहे हैं वो बटुक बार बार जो डर रहा था, क्योंकि विद्या सिद्ध करना है उसको, और उसने उस बटुक को देखा कि लगता है उसका मन स्थिर नहीं है, बार बार ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, बैठ जाता है, कहीं नहीं हुई तो मर जाऊंगा, उसे मरण से भय हो रहा है, भय था। लेकिन जैसे ही अंजन चोर ने देखा कि अब तो इसके डरने की जरूरत नहीं, बोले बताओ तुम्हारे सेठ जी का मंत्र है क्या? तो उसने कह दिया, मंत्र सुनाया, महामंत्र उसको दे दिया, पर बुद्धू था, याद होए तो कैसे होए, कुछ समझ में नहीं आया। पर उस पे लिखा है कथाकार ने, आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम। जो सेठ कह रहा है वही वचन प्रमाण है। और श्रद्धान के साथ पंच परमेष्ठी को नहीं जानता, पर नमोकार मंत्र नहीं जानता, पर सेठ ने जो कहा है वही सही है, वही सत्य है, वही यथार्थ है। एक अंजन बन गया निरंजन। सब कुछ हो गया, लेकिन अब वो नाम निक्षेप ऐसे ही है। कहावत है, आदमी कर्म की छाप जिंदगी में कितने ही बड़े हो जाना, है ना, कितने ही बड़े हो जाना। इसलिए कहते हैं, एक नीति मिलती है बहुत अच्छा, किसान के द्वारा बिगाड़ी गई बोनी और माता पिता के द्वारा बिगाड़ो गो नाम कभी सुधरत नहीं है। एक बार बोनी बिगड़ जाए, बोनी जो अपन खेती करता है किसान, तो एक बार उसने बोनी कर दी, आपका भैया अब तो गलती हो गई, अब बोनी सुधरवे का कोई काम नहीं है। वही दशा है कि एक बार अंजन चोर की छाप लग गई। अब अपन ने शुरुआत में तो सोचे नहीं, जब तो लाड़ प्यार में बिट्टू बिट्टू क्या तरह, अब अब्बा बड़े हो गए, नाती पूरा हो गए, तो अबे भी उनको क्या कहते, ये बिट्टू, तो कहता ये अब अच्छे से बोलो, अब बच्चे नहीं रहे। तो सोच लेना चाहिए। वैसे ही नाम कभी भी हमें वही रखना चाहिए जिससे कि आगे जाकर के उनको तकलीफ ना हो। आज अंजन चोर को वही बहन जी जो ही कह रही हैं कि महाराज देखो सिद्ध तो बन गए, लेकिन आज भी अंजन चोर सिद्ध। कौन है अंजन चोर? महाराज चोर और सिद्ध, सोचो। अब छाप तो लगी है, लेकिन उस समय श्रद्धान उसका मजबूत हो गया। उसने सोच लिया कि अब कुछ नहीं, मरण निश्चित है, पर स्मरण करना मत छोड़िए। और उसने श्रद्धान के साथ जो बड़े बड़े मंत्र बोल रहा है वह बटुक, डर के कारण श्रद्धान कम था। वहां पर देखिए आचार्य समंतबद्ध महाराज को एक कोई अच्छे साधक का नाम नहीं मिला निसंकित अंग में। किसका नाम मिला? इतना निसंकित, उसको कोई डर नहीं, कोई शंका नहीं। और जाकर के अंजन चोर की कथा निसंकित अंग में प्रसिद्ध हुई। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में निसंकित अंग में किसकी कथा रखी है आचार्य समंतबद्ध महाराज ने? अंजन चोर, तावजंजन चौरंगो।
ऐसा शब्द कहा। ऐसे अंजन चोर की कथा सम्यक दर्शन के पहले अंग में प्रसिद्ध हुआ। और उसने लिया, अस्त्र उठाया और काट दिया। कुछ नहीं जाना, आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम। और रस्सी काट दी, और जैसे ही उसने रस्सी काटी विद्या शुद्धि हुई, उसको झेल लिया। आदेश करती है, बोलो कहाँ चलना है, आदेश दो। विद्या सिद्ध हो गई। तो वो भी समझदार है कि जिस व्यक्ति ने इस बटुक को मंत्र दिया है, ऐसा वो परोपकारी कौन है, उसके पास ले चलो, उसके पास। और वो विद्या जाकर के, वो सेठ का नाम क्या था, जिनदत्त सेठ, जिनदत्त सेठ, जिन्होंने श्रद्धानी है, सम्यक दृष्टि है, प्रतिदिन चतुर्दशी अष्टमी के दिन ध्यान में लीन। वो भी चतुर्दशी की रात्रि थी, इधर विद्या सिद्ध हुई, वो ध्यान में मग्न हैं। वहां जाकर के वो विद्यालय जाकर के अंजन चोर को किनके सामने खड़ा करते थे, जिनदत्त सेठ के पास। और वहां जाकर के उनके चरणों में वो नतमस्तक हो जाता है। धन्य है ऐसा धर्म, ऐसा श्रद्धान, मैं कहाँ पापों में फंसाऊं। और वह अंजन चोर उन सेठ के चरणों में नतमस्तक हो गया। और वहां बैठे सेठ जी की आंखें खुलती हैं, पूछते कौन हो भाई, तो वो कहते मैं अंजन चोर हूं, पर आपके द्वारा उपकार हो गया, आपने तो मेरा क्या कर दिया, उद्धार कर दिया। आपने जिसे मंत्र दिया था उसको तो मंत्र सिद्ध नहीं हुआ, पर मैंने आपसे मंत्र तो नहीं पाया, पर उसने बताया था कि ये मंत्र पर्याप्त तो नहीं हुआ, पर मैंने तो कह दिया कि कुछ नहीं जानता, सेठ जी ने जो वचन कहे हैं वो ही वचन प्रमाण है। और मैंने तो सारी रस्सियां काट दी और ये विद्या सिद्ध हुई, मुझे आपके पास लाई है। और आपके चरणों में अब मुझे अपना कल्याण करना है, आप मुझे उपदेश दीजिए। समझाते हैं और कहते हैं उस अंजन चोर को इतना उनकी बात उतर जाती है, वह सब कुछ छोड़ करके तत्काल मुनि बन जाता है, मुनि दीक्षा ले लेता है, वैराग्य मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देता है, संयम के मार्ग पर चलना चालू कर देता है। इसलिए चलते चलते इतनी साधना, इतनी कठोर साधना, उसी भाव में वह अंजन केवल ज्ञानी बन जाता है। सोचिए, बड़े बड़े व्यक्ति, बड़ी बड़ी साधना, बड़े बड़े मुनि महाराज जिसको पाने के लिए तरसते हैं, उसने अपने अंदर की एकाग्रता विशुद्धि बढ़ाई, वह अंजन चोर केवल ज्ञानी बना। उसी भाव से उसने कर्मों का नाश किया और मोक्ष चला गया। अंजन बना निरंजन। पर निरंजन बनने के बाद ना निक्षेप उसका आज तक भी छूट नहीं पाया। ऐसे ही एक और दूसरी कि बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े महान पुरुष, बड़े बड़े आगम के ग्रंथों को पढ़ने वाले, उनको केवल ज्ञान नहीं हो पाया। लेकिन एक शिवभूति महाराज जो अपढ़ हैं, अनपढ़ हैं, शब्द ज्ञान नहीं है, उनको केवल ज्ञान हो गया। ओह, अनंत ज्ञान के धनी बन गए। सोचिए आप, किसके कारण से? सिर्फ एक श्रद्धान की प्रणति के कारण से। बस अंत इतना है कि एक ज्ञानी की संगति में रहने वाला अज्ञानी भी क्या बन जाता है? अनंत ज्ञानी बन जाता है। वे तुस्मासम घोषंतो शिवभूति जाय दे मोक्ष। ऐसे आचार्य कुंद कुंद महाराज लिखते हैं। धन्य वे शिवभूति महाराज, उन ज्ञानी मुनि महाराजों के। इसलिए एक और बात आती कि अपन कहते ना, गुरु गुरु रह गए चेला
शक्कर हो रही। गुरु महाराज पढ़ा पढ़ा के थक गए, पर उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ, और शिष्य को इतना भाव श्रुत, इतना परिणति में बैठ गया कि वो शिष्य जो गुरु महाराज प्राप्त नहीं कर पाए, शिष्य ने प्राप्त कर लिया और अनंत ज्ञानी बन गए, केवल ज्ञानी बन गए, और उसी भाव से वे भी मोक्ष चले जाते हैं। बस श्रद्धान की परिणति आज वही है। नव प्रमाण ज्ञानी के पद में जा, अज्ञानी नव नव ज्ञान पाया, और अस्थिर को स्थिरता मिली, क्योंकि मन पहले चल था। पानी कैसा था पहले? बहाव बहने वाला था, यानी कल्पना की है। माटी को यहाँ ज्ञानी की कल्पना है, और पानी को क्योंकि चलायमान है, बहावशील है, एक जगह रुकने वाला नहीं है। यहाँ वो रुकने वाला हमेशा बहता रहे, एक जगह ठहरने का स्वभाव उसका। यहाँ अस्थिर को स्थिरता मिली, अचिर को चिरता मिली, नव नूतन परिवर्तन। उस पानी के अंदर ठहराव आया माटी के संयोग से, और उसमें परिवर्तन देखा गया। परिवर्तन देखने के बाद एक उसके अंदर एक नया रूप देखने को मिल रहा है। तन में चेतन का और चिरंतन नर्तन है यह। वह कौन सी आंख है, किसकी, कहाँ, क्या? वह कौन सी आंख है, किसकी, कहाँ, क्या, जिन्हें संभव है इस नर्तन का दर्शन। यहाँ आपको अपने इस मनुष्य पर्याय का नर्तन, जिसकी कहो, जिसे अपन परिवर्तन कहते हैं, कब, कहाँ, कैसे परिवर्तन, कैसे संभव है? कौन सी आंख है जो ऐसे देख सके? कौन सा है? तन में चेतन का चिरंतन नर्तन है यह। आपके तन में वो चेतन स्वरूपता है, वह चेतन स्वरूपता होने के कारण से हमेशा परिवर्तन रूप। आज ये सोचते हो कि मेरा, आज मुझे, अरे इससे मोह नहीं, इससे राग नहीं करना, इससे देश नहीं करना, इस चेतन का ही परिणतियां है वो, और एक दो को। अब इसमें आंख है, वो कौन सी आंखें हैं जो सोचा करती हैं, देखा करती हैं? क्या क्या देखा कि किसकी, कहाँ, क्या है? कहाँ क्या है बताओ? आप लोग यहाँ क्या देखते हो? एक वही समय है, देखिए आप भगवान के दर्शन करने जाते हो, बड़े बाबा के समय पहुंच जाओ, कुंडलपुर पहुंच जाओ, हैं? जिस समय हम बड़े बाबा को देखते हैं, या भगवान के सामने आप भगवान को देखते हो, या गुरु महाराज के पास जाते हो, आचार्य श्री के पास जाते तो उनको देखते हो, यहाँ आते हो मुनि राजों को, आप यहाँ बैठे हो देख रहे हो, तो आप देख किस रहे हो? जिस समय आप देख रहे हो बहुत सी चीजें दिख रही हैं। यहाँ आपको क्या दिख रहा होगा? बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, लेकिन अभी हमारा उपयोग सिर्फ महाराज की हो रहा है। बाकी सारी चीजें दिखते हुए भी नहीं दिख रही हैं। क्यों? क्योंकि उसको और देखने का हमारा उपयोग नहीं है। संसार में ऐसे ही जब हम किसी एक व्यक्ति विशेष पर या किसी इस पर एंगल बना करके चलते हैं, ध्येय बना करके चलते हैं, तो रास्ते में बहुत सारी चीज होने के बाद भी हम उन चीजों में अटकते नहीं, ध्येय की ओर बढ़ते हैं। ऐसी ही आंखों से क्या दिखाई दे रहा है? उसका मात्र एक ही लक्ष्य
दिखाई दे रहा है, किसकी, कहाँ, क्या, ये विकल्प ना हो करके उसका तो दे। जिन्हें संभव है इस नर्तन का दर्शन, यह मनुष्य का ये तन, ये नर्तन का ही उसे दर्शन जानने का, सारभूत तत्व समझने का समय। आज तक हमने किसको समझा, किसको समझने का प्रयास किया? वही समझा है जो अपना है, वो तो ज्ञानी का स्वभाव है। और वो समझा है जो अपना नहीं है, वो किसका स्वभाव है? अज्ञानी का है। अज्ञानी वो ये कहता है कि ये दुनिया की जितनी भी चीज हैं वे सब मेरी हैं। अब उससे पूछा कि आखिर ये बता कि ये दुनिया की चीज तेरी है तो तू किसका है? बोले कि ये तेरी, ये मेरी है तो मैं इनका हूं। वो उनका मानता है और उनको अपनी मानता है। फिर उससे पूछा कि आखिर तू उनका है और ये तुम्हारी है? फिर पता चलता है कि ये चीजें जब लास्ट में उसको पता चलता है कि जिन्हें मैं अपना मान रहा था, साथ में तो कुछ जाने वाला है ही नहीं। अर्थात अज्ञानी बाहर की वस्तुओं में अपनापन मानता है और ज्ञानी कहता है जो अपना है उसमें अपनापन जानना, अपनत्व को अपना मानना। आत्मा के अलावा तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं है। ये शरीर भी अपना नहीं है। उसको मान करके चलने वाला ही ज्ञानी बनता है। वही बात, इस चिरंतन नर्तन यह कौन सी आंखें हैं, किसकी, कहाँ, क्या, ऐसा जिन्हें संभव है इस नर्तन का दर्शन, यह ऐसा सोचने वाला ही सही आपका अपना दर्शन कर सकता है। बाहर के दृश्य में तुम देखने वालों अपना दृश्य देखो। संसार की मोह माया में उलझ करके तुम उसमें अपने आप को खोज रहे हो, पर वो माया कहती है जैसे छाया का रूप और एक माया का रूप, जैसे जैसे सूर्य बढ़ता है वैसे वैसे छाया घटती है। और जैसे ही सूर्य सिर पे आता है, छाया कहती है अब तो मैं चरणों में आ गई। और इधर जैसे ढलान बढ़ती, देखो मेरा भी समय आएगा। एक बार क्या हुआ, एक बहुत अच्छी काल्पनिक घटना है। सुबह सुबह सूर्य का उदय हुआ, आदमी कहीं जा रहा था और सामने से देख उससे 4 गुनी उसकी छाया बड़ी है। तो छाया हंस करके कहती है देख तू छोटा हो गया और मैं क्या हो गई, तुझसे 4 गुनी बड़ी हो गई। अब तू बड़ा कि मैं बड़ा बता। क्योंकि अज्ञानी ऐसी सोचता है मैं बड़ा हो गया, बढ़ गया। और उसने बड़ा ज्ञानी था, वो कहते चिंता मत करो अभी आएगा, पता चल जाएगा कौन बड़ा। मैं तो हूं, अभी तो हूं, देख रहा हूं, अभी आपको पता चल जाएगा। मात्र एक घड़ी और रुक जा, एक पहर बाद बताता हूं कि कौन बड़ा। एक पहर अर्थात 3 घंटे बाद में बताता हूं कि तू बड़ी की। घटते घटते जैसे ही 9 बजे उससे पूछा क्यों भाई कौन बड़ा? मौन। एक घड़ी बाद और एक पहर बाद और पूछा कौन बड़ा? मौन। क्योंकि अब तो चरणों में आकर के 12 बजे बिल्कुल सिर के जाकर के वो छाया सिर पे बिल्कुल पैरों में खड़ी हो जाती है। और फिर शाम
बोले कि अभी चिंता मत करो, अब अच्छा है, कहती मेरे भी दिन आएंगे, अभी तेरे दिन है, मेरे भी आएंगे। पुनः बढ़ती है, शाम को देखती तो देख अभी आगे बढ़ी थी, अब पीछे बढ़ी हो गई। मेरा संसार बहुत विस्तार है, मैं हमेशा घटती बढ़ती रहती हूँ, तू तो जहीं का जैसा है वैसे ही रहने वाला है। वैसे ही बिल्कुल छाया और संसार की माया का स्वभाव कैसा है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो बढ़ती है तो आदमी कहता बहुत बड़ा, ओहो कितना सारा, भागता है उसके पीछे। वो घटने लगती है, टेंशन, अरे भैया क्या होगा, बहुत परेशान है भैया, बहुत परेशान है। ऐसी ही माया और छाया को कभी इसकी बढ़ती हुई प्रवृत्ति को देखोगे, तुम्हारी बेचैनी बढ़ेगी। हमें तो दृष्टि रखो उस आत्म तत्व को। जैसे शरीर है अभी तो छाया के लिए एक सा है, वैसे ज्ञानी कहता है तू कितना ही बड़ा हो जाए, तो कितनी भी बड़ी हो जाए, तो मुझसे बड़ी तो कभी हो ही नहीं सकती। लिखा है कि 3 लोक की संपत्ति एक साथ रख दो और एक क्षण की आत्मानुभूति का जो सुख है, शुद्धोपयोग की परिणति में बैठ करके मुनि महाराजों की जो शुद्धोपयोग की दशा में जो सुख की अनुभूति है, वो सिद्धों की जो एक क्षण की, एक समय की जो सुखों की अनुभूति है, वो संसार की 3 लोक की संपत्ति भी तुम्हारे सामने क्यों ना पड़ी हो, वो सुख की अनुभूति तुम्हें एक समय भी नहीं, पूरे सागर जीवन काल में नहीं मिल सकती। जो शांति, परम शांति का अनुभव होता है। पर क्या करें महाराज, अनादिकाल है, संसारी जीव को इस मोह माया में जीने की आदत पड़ गई है। इसको ही अपना बना लिया, इसमें ही अपनापन मान लिया, यही मेरा है, मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं। इसमें जीवन जीते 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 पूरा बीत जाता है। आखिर ये जमीन पूरा का पूरा हाथ से निकल जाता है, सोचता रहता है कौन किसका, मैं इसका कि ये मेरी। कोई किसी का नहीं हो सकता। यही नर्तन का दर्शन है, यही संसार का दर्शन है, परिवर्तन है, चेतन में स्वरूपता। और ऐसा ये दृश्य यहाँ पर घटित किया, पानी और माटी के बीच में। ऐसे ही अपना है पानी और, आज तुम्हें जैसे पानी बह रहा था, है ना, जाकर के माटी का संयोग मिला, रुक गया, वैसे ही ये चेतन स्वरूप अनादि काल से कर्म के संयोग की मथपेले सहन कर रहा है, चल रहा है। आज मनुष्य पर्याय में ठहर गया, अंगला पड़ाओ। अब यहाँ पर जैसे तुमने ढाल बनाई होगी, देखिए ये मौका है ढाल बनाने का। एक तो ढाल ऊपर की ओर जाती है और एक ढाल नीचे की ओर जाती है। एक ढाल कुछ कर ही नहीं पाते, या तो कोई अच्छा करेगा ऊपर जाएगा, और जो बुरा करेगा नीचे जाएगा। और कुछ व्यक्ति थे कुछ करने धरने को काम ही नहीं है, जो है सो आराम से रहो, तो बिना कहीं नहीं, त्रियज यहीं पर यहीं यहीं घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। चारों गतियों की संगति ऐसी है, परिणतियां ऐसी हैं। कुछ करो, अच्छा करो, नीचे की ओर गड्ढा मत खोदो, खोदो तो एक भराव और एक पुराव, इधर खोदना है इधर भरना है। तो आचार्य भगवान कहते खोदना है तो क्या खोदो, अपने अंदर के कर्मों को खोदो, और भरना है तो क्या भरो,
जो आज तक तुम भर नहीं पाए, अपने अंदर के पापों की खाइयों को भरो, जिनके कारण से तुम्हारी यात्रा क्या हो सकती है, रुकावट हो सकती है। ऐसे अशुभ कर्म अनेक अनेक कर्म आएंगे अपने सामने। अब उस समय तुम्हें सावधान होना है। कैसे होना है? जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, अब देख रहे हो कि सामने गड्ढा है, तो आप क्या करते हो? गाड़ी में अच्छे से धीरे से ब्रेक लगाते हो पहले। ऐसा नहीं कि धड़ाम से गड्ढा आ रहा है तो आओ हम तो स्पीड से जैसे जा रहा है वैसे ही चलेंगे। वो गड्ढा नहीं दिखेगा तो क्या होगा? अगर संभाल नहीं पाए तो क्या होगा? गड्ढे ही में गिरोगे और क्या होगा? समझदार आदमी वही है कि ब्रेक लगाओ, सावधान हो जाओ, बाजू से रास्ता बनाओ, गाड़ी निकालो, मंजिल तक अच्छे से पहुंचोगे। ये ज्ञानी का स्वभाव है। निकलता हुआ यात्रा करना है, सावधानी है हर समय, सोच विचार। इसलिए अपने यहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक सारभूत बात अपन कहते ना। एक अपन कहीं कोई बच्चा जाता है, कहीं जा रहा है, तो क्या कहते हैं? आचार्य जी ने बहुत अच्छा शब्द दिया, देख भाल के चलो। देख भाल के चलना। आप कोई जाता है छोड़े, अच्छे देख के जाइयो, है जानते हुए रास्ते से जाना, और कछु गड़बड़ी हो तो संभल के जाना। देख भाल के चलना। देखना अर्थात सम्यक दर्शन, भाल लेने जानना, और चलना अर्थात चारित्र। यही तो है लोक व्यवहार की बात। अच्छे से एक शब्द और लगा देते अपन, है ना? देखभाल के चलना। कैसे चलना? अच्छे से अर्थात समीचीन रूप से, सम्यक प्रकार से। यही तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। समीचीन रूप से देखो। किसको देखना है? समझ समीचीन रूप से जानो। क्या जानना है? ये किसका है, किसके लिए है, किसके किस कारण से है, आदि आदि ऐसे विचार। और चारित्र, मुझे ये हितकारी है कि अहितकारी है, मुझे इससे सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, मुझे इससे शांति मिलेगी कि अशांति होगी, मैं इससे आराम से अपने जीवन जी सकता हूँ इससे, कि कहीं ये मेरे लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। ऐसा सोचना ही चारित्र है। विचार करना, हिताहित की प्रवृत्ति को रखते हुए चलना, यही चारित्र की बात है। वही बात यहाँ पर आज अपन को बताई गई है। अब आगे और बढ़ते हैं कि माटी का संयोग पानी का हो गया, माटी फूल गई अच्छे से, और फूल जाने का समय यहाँ अब थोड़ा ऋतुओं का परिचय हो रहा है मूक माटी में। और सबसे पहले ऋतु आती है शीत ऋतु। शुरुआत कोई पूछता है तो अपन शुरुआत, भारतीय संस्कृति में शुरुआत जो होता है ना, नव संवत है या दीपावली को मंगलाचरण मानते। और अपने यहाँ जैन दर्शन में तो नव वर्ष कब चालू होता है? निर्वाण महोत्सव, है ना? 2500 निर्वाण महोत्सव के, या भगवान के महावीर स्वामी। तो अभी साल एक नया संवत चालू होने वाला है। बहुत अच्छे से सोचना, अभी कौन सा संवत चल रहा है? 2549, और अब चालू होने वाला है 2550। अरे भाई, अब तो आप 2550 बनने वाले हो। तो ऐसे समय पे हमें 2550वां संवत चालू होने वाला है, महावीर स्वामी। और उसके बाद जो ऋतु आती है वो पहले कौन सी ऋतु आएगी? शीत ऋतु। फिर उसके बाद ग्रीष्म ऋतु, और फिर उसके बाद वर्षा ऋतु आएगी।
अब उसमें भी तरह तरह की होती हैं। मुख्य रूप से 3 ऋतु बताई हैं, पर 3 ऋतु के अंतर्गत और भी ऋतु, 6 ऋतु बताई जाती, जैसे कि अभी जो होती है, जैसे ही दीपावली आएगी हेमंत ऋतु, हेमंत काल माना जाता है। फिर उसके बाद शिशिर काल आता है। तो शीतकाल के 2 परिणतियां हैं, हेमंत और नहीं शरद। शरद तो ये अब नहीं आता, शरद तो ये अभी बसंत में आता है, ये बरसात में आता है। ये शरद ऋतु बरसात ऋतु के अंतर्गत आती है। तो अभी शीतकाल जब चालू होता है तो हेमंत और उसके बाद शिशिर, ये हो गए ठंडी की 2 ऋतुआं हैं, 4 महीने की। 2 महीने की होती है हेमंत ऋतु और 2 महीने की होती है शिशिर ऋतु। फिर उसके बाद आता है वसंत। ये कौन से काल की आ गई? ग्रीष्म काल की। फिर उसमें आता है बसंत के बाद फिर ग्रीष्म। फिर आता है वर्षा, ये 2 महीने का, सावन और भादो वर्षा। और 2 महीने की फिर कुंवर और कार्तिक। ये शरद ऋतु मानी जाती है, ये शरद ऋतु मानी जाती है। 2 महीना है, शरद पूर्णिमा शरद ऋतु में आती है। तो ऐसी ऋतुओं, 6 ऋतुओं परिवर्तन मुख्य रूप से 3 है, 3 में हो जाती है, फिर 2 महीने की ऐसे। तो 6 में पूरा का पूरा वर्ष समा जाता है। तो आज अब यहाँ पर ऋतु परिचय मूक माटी में आपको मिलने वाला है। सबसे पहले कौन से काल का वर्णन आ रहा है? शीतकाल को। अब चलती है शीतकाल की बात। कौन सी चलती है? शीतकाल की बात। अवश्य ही इसमें विकृति का हाथ है, अवश्य ही इसमें विकृति का हाथ है। पेड़ पौधों की डाल डाल पर, पात पात पर हिमपात है। अब तो नियम से विकृति की विकृति है। बताओ, पानी का बहना ये उसका स्वभाव है, पानी का बहना ये उसका, और पानी का जमना उसको विभाव कहा, प्रकृति नहीं कहा। वही बात लिखे। अब यहाँ शीतकाल की बात है, अब अवश्य ही इसमें प्रकृति का हाथ है। पानी की विकृति का परिणति जब होती है, जम जाता, समझ लेना पानी विकृति में पहुंच गया, स्वभाव में नहीं रहा। इसलिए में इसमें विकृति का हाथ है। पेड़ पौधों को अगर पानी मिले तो पल्लवित होते हैं, और अगर बर्फ मिले तो तुषार पात, ओले गिर गए, खड़ी खड़ी फसल भी जल जाती। वही पेड़ पौधों की डाल डाल पर, पात पात पर हिम पात है। और इसी की हाँ में हाँ मिलाता प्रकृति के साथ मलिन मना कलिल तना बात करता बात है। जब अच्छी हिमपात चल रही हो और साथ साथ हिमपात के साथ क्या, देखो हाँ में हाँ मिलाता, उसके साथ बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर प्रकृति के साथ मलिन मना, अरे वैसी तो ठंडी है और साथ में अच्छी हवा और चल रही है। कलिल तना, जिसका तना यानी शरीर तन वायु का अच्छा ठंडा, और जैसे ही आपको चुभती है ऐसा लगता है जैसे बाण लग रहे हो। बात करता बात है, महसूस करते हैं, बिल्कुल ऐसी सीधी सीधी डायरेक्ट है। अभी आगे आप लोगों की बहुत सारी, अब तो बहुत विशेषता आने वाली है। कल कोमल कायली, देखिए आप, कल यानी जो कली, छोटे छोटे
हाँ, पुष्पमती अभी अभी अंकुरित हुई हो, ऐसी कोमल, बिल्कुल अच्छी कायली, जो निकली हुई काय, काय वाली, ऐसी पौधे में से जो अंकुरित हुई हुई ऐसी कायली। लता, लतिकाएं ये शिशिर चुभन से पीली पड़ी सी पूरी जल जाती हैं। ऐसी कोमल, बिल्कुल मृदु स्वभावी, उस हिमपात के माध्यम से, शिशिर चुभन से, उस तीखी ठंडी चुभन के माध्यम से पीली पड़ती सी पूरी जल जात है। कंपन के परिसर से परिचित सबके गात हैं। अब आप जब ठंडी हवा चलती है तो महाराजों के भी शरीर हिलते हैं, आप लोगों के भी शरीर कपते हैं, पर कपन कपन में दोनों में बहुत अंतर होती है। एक की कर्म निर्जा होती है और एक के कर्म बंद होते हैं। आप देखो, महाराज को ठंडी लगती है, उनका भी शरीर कप रहा है, तो वे बैठे हैं, कोई बात नहीं, ठंडी है, हवा है, धूप में बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं, तो वे भी सहन करते हैं। और आप आते, अरे रे बहुत ठंडी है, जा तो गलाव पड़ो है, क्या करें, एक कहीं कछु व्यवस्था तक नहीं दिखाई दे रही है, कहीं आग मिल जाए, कहीं कोई कंबल मिल जाए, कहीं कोई स्वेटर मिल जाए, नहीं है तो एक के ऊपर एक और, वो कहता है और ठंडी है तो एक और, बढ़ते चलते जाए। जितना जितना तुम ढांकते हो उतना उतना कर्म भी बढ़ता चला जाता है, बहुत ठंडी है। तो महाराज लोग क्या करते हैं, जितनी ठंडी है, आचार्य भगवान हम लोगों को एक बार का बात बताते हैं, अच्छा संस्मरण सुना रहा हूँ मैं। अभी नेमावर में थे 2019 में, तब क्या हुआ, हम भी थे उस समय, प्रमाण सागर जी महाराज भी आ गए, समता सागर जी भी आ चुके थे 19 में। और सुबह सुबह उस दिन अच्छा पानी गिर गया, ठंडी बहुत थी, सामने पहाड़िया पे आचार्य सिंह पूरा संग जाते थे, साथ में ही गए। अब ठंडी लग रही थी तो हम ऐसे ऐसे पकड़ो और दोनों हाथ ऐसे सामने पीछे लगा करके ऐसे, समता सागर जी भी ऐसे, और प्रमाण सागर जी की भी आदत थी कि वो भी हाथ ऐसे हाथ बांध लेते थे। अब आचार्य सिंह आचार्य ने हमें देखा, हाथ छोड़ो, हमने अच्छा समझे नहीं, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ दिया हमने, सीधा चलो ऐसे मुट्ठी बांधो, सम प्रमाण, हे प्रमाण हाथ छोड़ो, सीधे चलो, सीधे, ऐसे चलते हो, बूढ़े हो गए का, सीना तान के चलो, एक अच्छा है, अरे जवान हो, अभी से तुम बूढ़े होने लगते, ठंडी को सीना तान के चलोगे, ठंडी भागेगी, और जितना तुम सीना झुकाओगे ठंडी और तुम्हें उतनी लागेगी, इसलिए सीना तान के चलो, सीना झुका के मत चलो। कहते हैं गर्मी के समय में और ठंडी के समय में आदमी का पित्त सीने में होता है, सीधा सामने करना पड़ता है, अरे उसको झुकाओ मत, सामने करो। जब बार बार उनके साथ अगर तुमने पीछे ऐसा बांध के चले आचार्य जी, ठीक नहीं, चलो सीधे चलो। आचार्य जी के सामने चलते हुए, देखते हुए, बैठते हुए, अब एक दिन वहीं मंच पे बैठे थे, धूप आचार्य जी के प्रवचन सुन रहे, तो हम बैठ गए ऐसे, कैसे बैठ गए, ऐसे, अब ठंडी लग रही थी, हवा थी, और वैसे बैठे प्रवचन सुनना है, धीरे से ऐसे बैठे, हाथ नीचे करो, सीधे बैठो, ऐसे होते ही इशारा करके ऐसा बता, ऐसे बैठो। देखो अपन कहाँ बैठे हैं, फिर बाद में नीचे गए शुद्धि करते समय, इतने दिन हो गए तुम लोगों को अभी भी बैठना नहीं आया। देख वो आचार्य सी ठंडी लग रही थी, इसलिए ऐसा, ठंडी लग रही थी तो क्या करते हैं, ऐसे बैठने से ठंडी बच जाती है, नहीं नहीं, अब वो साइकोलॉजी बन,
चुपचाप फिर कहो मत कुछ, बोलोगे तो और यही है कि ज्ञानी जनों की संगति में जब अपन बैठते हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को अनुकूल बना देते हैं। ठंडी से डरने वाला, अभी आगे लिख रहे हैं कि कंबल वाले ही, ऐसे आने वाला है, एक दो दिन में आप लोगों को मिलेगा। तो बस कंपन से परिचित के गात्र हैं, पर अनुकंपा से भरा और वो किसका, कौन है वह वहाँ, उसकी कृपा कब होती है, वसुधा पर बरी यसी अनुकंपा की बरसात है। ऐसी बात को यहाँ पर कहते, जिनकी अनुकंपा की हमेशा बरसात होती है, वे कंपन से कभी नहीं डरते। कितनी भी सर्दी हो जाए, कितना भी हो जाए, सब कुछ परिचित, सबके गात यानी शरीर, सबके शरीर परिचित हैं। अंतर इतना है, सबके शरीरों में अंतर इतना है कि मुनि महाराज का भी शरीर है, तुम्हारा भी शरीर है, पर शरीर भी कहता है। एक बार एक श्रावक आया, बहुत अच्छा है, वो भी सोच में ऐसे ही जैसे अपन है तो खुले मन से, महाराज लगता है आपका शरीर भी जब ऐसी ठंडी में थे और हम लोग हैं कि ठंडी लगती है, फट से स्वेटर या कोट या कुछ भी जाकर पहन लेते हैं। एक आप लोग हो जैसी जैसी ठंडी लगती है और उसमें से उसी समय सबसे ज़्यादा विहार करते हो आप लोग, तो लगता है आपको शरीर भी सोचत हुई है कि कहाँ फंस गए इस भाव में। वो तो सोचा कहाँ शरीर सोचता होगा कौन के संग है, फंस गए बोले कि लगता है इसमें तो कुछ मिलने वाला, सहन करो भैया, ऐसा सोचता होगा। हमने कही वो तो नहीं सोचता, पर सोचने वाला जरूर सोचता है, जैसे तुम सोच रहे हो। शरीर तो कहता है भाई मेरा सोचने का काम है ही नहीं, पर सोचने वाला जो है वो ना जाने अनेक तरह के अनेक प्रकार से ऐसा सोचा करता है। जिनके अंदर सोच है वह गात है, पर अनुकंपा से भरा और किसका, और यानी हृदय, जिनका हृदय अनुकंपा से भरा है, दया करुणा से भरा है, ऐसा वह हृदय, कौन है वह वहां, उसकी कृपा कब होती है, वसुधा पर वरीयसी, बहुत इस धरती पर वरीयसी ने श्रेष्ठ ऐसी अनुकंपा की बरसात है। सबके प्रति समानता का भाव, दया का भाव, जिसे दूसरों के दुख देख करके जिसका हृदय कप जाए उसका नाम अनुकंपा है। जिसकी दूसरों की दर्द पीड़ा देख करके उसके अंदर भी दुख का अनुभव होने लगे उसका नाम अनुकंपा है। ऐसे विरले ही हैं, और इस वसुधा पर जिनकी श्रेष्ठ बुद्धि है, ऐसे अनुकंपा की सदा जिनके जीवन में बरसात होती रहती है। आगे की बात बाद में समझेंगे, आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की कल प्रातः काल, हाँ कल रविवार है, और रविवार को विशेष कार्यक्रम है। प्रातः काल 6 बजे से ही अपना, यानी कल कोई क्लास तो नहीं है, कल विशेष प्रवचन का रविवारी प्रवचन है। और बच्चों का कल पाठशाला के बच्चे लोग नहीं, पर बच्चों को पढ़ाने वाले जरूर आएंगे। महिला मंडल हैं, पाठशाला के जितने भी शिक्षक गण हैं, ऐसा नहीं कि पाठशाला वालों को नहीं आना, पाठशाला वालों को आना है, पर बच्चों को नहीं आना, बच्चों को पढ़ाने वालों को जरूर आना है ना। और विशेष रूप से कल दीक्षा दिवस का ये महोत्सव, और साथ साथ युवा समागम, जितने भी तुम्हारे बच्चों की मत सोच लेना कि पूजन नहीं होना, सभी युवाओं को पूजन में आना है। जिनके बच्चे 8 साल से ऊपर है वे पूजन में तो आ सकते हैं, लेकिन धोती दुपट्टे में आना। वर्णी कॉलोनी जैन समाज